हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फैंटास्टिको स्टडी। आज मैं क्लास 9 मैथ्स चैप्टर सर्कल्स का थ्योरम 10.6 प्रूव करने जा रहा हूँ। प्रूव दैट इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर। यानी यहाँ पे हमको एक सर्कल दे रखा है और इसका सेंटर है O, और इसी सर्कल में हमें दो कॉर्ड्स भी दे रखी हैं। एक कॉर्ड है हमारी AB और दूसरी कॉर्ड है हमारी CD, और ये दोनों कॉर्ड्स जो है वो मेजरमेंट में इक्वल है। यानी अगर ये 5 सेंटीमीटर है तो ये भी 5 सेंटीमीटर है। तो मैं यहाँ पे मार्क लगा देता हूँ ऐसे ऐसे। और हमको प्रूव ये करना है कि जो सेंटर है, सेंटर से इन दोनों का डिस्टेंस इक्वल है। यानी O से लेके इस कॉर्ड तक का डिस्टेंस यानी OM, और O से लेके इस कॉर्ड तक का डिस्टेंस यानी ON, ये दोनों है इक्वल। तो आइए इसको प्रूव करते हैं। अब सबसे पहले जो इन्फॉर्मेशन हमको क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है मैं वो लिखूंगा, यानी गिवन। यानी जो इन्फॉर्मेशन हमें क्वेश्चन में गिवन है, गिवन हमको ये है कि ये दोनों कॉर्ड्स इक्वल है, यानी AB इज इक्वल्स टू CD। और क्या गिवन है, मैं यहाँ फिगर में देख रहा हूँ कि यहाँ पे ये 90 डिग्री का एंगल बना हुआ है, इधर भी और एक इधर भी। यानी ये जो OM आ रही है सेंटर से, ये परपेंडिकुलर है इस AB कॉर्ड के, यानी OM परपेंडिकुलर AB। परपेंडिकुलर का मतलब है कि जो लाइन दूसरी लाइन पे आ रही है वो 90 डिग्री का एंगल बना रही है। और इसी तरह से ON जो है वो CD पे भी 90 डिग्री का एंगल बना रही है, यानी ON भी CD पे परपेंडिकुलर है। ON परपेंडिकुलर CD। अब मैं लिखूंगा कि क्वेश्चन में हमें करने को क्या कहा गया है, यानी टू प्रूव। प्रूव हमको ये करना है कि ये दोनों कॉर्ड्स है इक्वी डिस्टेंस। इक्वी डिस्टेंस देखिए दो शब्दों को जोड़ के बना है। इक्वी का डिनोशन है इक्वल और डिस्टेंट का है डिस्टेंस, यानी डिस्टेंस जो है वो इक्वल है। यानी इन दोनों कॉर्ड्स का सेंटर से डिस्टेंट इक्वल है, यानी OMB और ON इन दोनों का जो मेजरमेंट है वो होना चाहिए सेम। OM इज इक्वल्स टू ON। अब मैं लिखूंगा कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन यहाँ पे ये होगी कि हम अपने सहूलियत के लिए, अपनी आसानी के लिए क्वेश्चन में जो फिगर दी है उसको थोड़ा चेंज करेंगे, तो वो होगी हमारी कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में मैं लिखूंगा जॉइन OB, यानी जो B पॉइंट है इसको मैं सेंटर से O से कर दूंगा ज्वाइन। और दूसरी एक और कंस्ट्रक्शन में लिखूंगा ज्वाइन OD, यानी जो सेंटर पॉइंट है इसको मैं D से कर दूंगा ज्वाइन। अब मैं लिखूंगा यहाँ पे प्रूफ, जो कि है हमारा मेन सॉल्यूशन। अब देखिए यहाँ पे हमको गिवन है AB इक्वल्स टू CD ब्रैकेट गिवन। इस फिगर में आप देखेंगे कि सेंटर से जो इस पे कॉर्ड पे लाइन आ रही है ये है परपेंडिकुलर। और हमने ये थ्योरम पढ़ा है कि जब सेंटर से किसी कॉर्ड तक कोई लाइन आती है और वो जो लाइन आ रही है वो परपेंडिकुलर होती है, तो वो उस कॉर्ड को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। तो यानी AB को मैं तोड़ के लिख सकता हूं AM और BM। AM इक्वल्स टू BM, ये मैंने AB को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। इज इक्वल्स टू, इसी तरह से जो मेरा CD कॉर्ड है उस पे भी सेंटर से एक परपेंडिकुलर जा रही है ON, यानी जो ON है ये CD कॉर्ड को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। पहला पार्ट है हमारा CN, दूसरा है हमारा DN। इक्वल्स टू CN इज इक्वल्स टू DN। अब मैं AM और BM में से कोई एक ले लेता हूं। फॉर सपोज मैं BM ले लेता हूं, 2BM, क्योंकि AM भी इक्वल है, इज इक्वल्स टू, इसमें से भी मैं एक ले लेता हूं सपोज DN इज इक्वल्स टू 2DN। और इसका मैं यहां पे रीजन लिख देता हूं, परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर टू अ कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। अब यहां पे 2 से 2 कट जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा BM इज इक्वल्स टू DN। अब मैं यहां पे दो ट्राइंगल्स लूंगा, एक ये लेफ्ट वाला ट्राइंगल, दूसरा ये राइट वाला ट्राइंगल। तो इन ट्राइंगल OMB एंड ट्राइंगल OND। अब हमको यहाँ पे तीन चीजें निकालनी है जो इन ट्राइंगल की सेम हो। सबसे पहले मैं देखता हूं OB इज इक्वल्स टू OD, यानी जो ये लाइन है OB ये OD के बराबर है। क्यों?
क्योंकि जो OB है ये है एक रेडियस सेंटर से किसी भी सर्कल के पॉइंट तक, और जो OD है ये भी एक है रेडियस सेंटर से किसी भी पॉइंट तक। तो मैं अब रीजन लिखता हूं इसका रेडियस। दूसरी चीज मैं देखूंगा कि ये जो ट्राइंगल है इसमें ये एक 90 डिग्री का एंगल है यहाँ पे, और इसी जगह इस ट्राइंगल में भी ये 90 डिग्री का एंगल है। तो एंगल OMB इज इक्वल्स टू एंगल OND, और इसका रीजन हुआ कि दोनों है 90 डिग्री, यानी ईच 90 डिग्री। अब तीसरा रीजन हमने यहाँ पे प्रूव किया था इससे पहले कि जो BM है वो DN की इक्वल है। तो और इस BM इस ट्राइंगल की साइड है और DN इस ट्राइंगल की साइड है, तो इसी को मैं एज इट इज यहाँ लिख दूंगा BM इज इक्वल्स टू DN, और इसका रीजन है जस्ट प्रूव्ड, यानी हमने अभी अभी प्रूव करके ये निकाला। अब हमको 3 इनमें सेम मिल चुका है दोनों ट्राइंगल में, तो ये दोनों हो गए कॉन्ग्रुएंट। ट्राइंगल OMB कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल OND। और अब हमको बताना है क्राइटेरिया। देखिए, क्राइटेरिया निकालने के लिए मैं कोई एक ट्राइंगल लूंगा। सपोज मैं लेता हूं लेफ्ट वाला ट्राइंगल OMB। सबसे पहले लिया मैंने इसकी एक साइड, यानी इसका रेडियस, तो ये वाली साइड। फिर मैंने लिया इसका ये एंगल, ये जो 90 डिग्री एंगल है। फिर मैंने ली इसकी BM, ये वाली साइड। तो ये एक 90 डिग्री का एंगल हो गया, और 90 डिग्री के सामने वाली जो साइड है, जो हाइपोटेनस हो गई, वो हो गई। ये दोनों मैंने ले लिए, और एक बेस ले लिया, एक साइड ले गई। तो एक राइट एंगल है, एक हाइपोटेनस है, और एक साइड है। तो क्राइटेरिया हमारा हो गया RHS, यानी राइट हाइपोटेन्यूज साइड। और अब जबकि ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए हैं, तो CPCT से OM इज इक्वल्स टू ON, यानी इन दोनों ट्राइंगल्स को की ये जो साइड्स हैं दो, एक है OM एक है ON, इनको मैंने इक्वल कर दिया CPCT से, यानी कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। यानी ये जो दो कॉन्ग्रुएंट हुए ट्राइंगल्स हैं, इनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स OM और ON हो गए इक्वल। देखिए, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स जब आपको लेने होते हैं तो आपको नेमिंग पे ध्यान रखना होता है। अगर मैंने इस वाले ट्राइंगल का OM लिया है तो इसका मेरे को ON लेना पड़ेगा, यानी इसके लेफ्ट के 2 करेक्टर्स, तो इसके भी लेफ्ट के 2 करेक्टर्स। अगर मैंने इसका OM लेके और इसका ले लिया, तो सपोज इसका तो ले लिया OM, इसका ले लिया तो NO। अब आप बोलोगे सर साइड तो ये भी ON बोलो या NO बोलो, साइड तो सेम ही रहेगी, लेकिन फिगर के हिसाब से सेम रहेगी, लेकिन नेमिंग के हिसाब से वो उल्टा हो जाएगा। इसलिए अगर आप ऐसा करोगे तो आपको हो जाएगा रॉन्ग। इसलिए आपको हमेशा नेमिंग के हिसाब से चलना है जब भी आप CPCT का इस्तेमाल करो। तो ये जो हमको 2 प्रूफ में प्रूव करना था वो हमने यहाँ पे सॉल्व कर दिया है। तो गाइज, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।